ओम गंगणपतये नमः। जय महाकाली। महाविद्या सिद्ध आश्रम आज मूर्ति सजीव या निर्जीव इसका रहस्योद्घाटन करने जा रहा है। इस ब्रह्मांड में हमने भौतिक विचारधारा को देखा, आज जिसे हम साइंस या विज्ञान कहते हैं। इसी विज्ञान के अनुसार हमने यह अवलोकन किया कि किसी भी पदार्थ में अणु परमाणु होते हैं। याद रखिए कि हम अणु की बात कर रहे हैं, जहाँ से हम इस विचारधारा को प्रारंभ कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्मावलंबियों के अनुसार विष्णु का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वे अणु, अर्थात समस्त ब्राह्मण के अनुरूप या अणुओं को संचालित करने वाली शक्ति, ऊर्जा, ईश्वरीय शक्ति। आप कुछ भी समझ सकते हैं। अब हम इसी अवधारणा पर आगे बढ़ते हैं तो एक नई विचारधारा समझ में आती है, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी जानते और मानते आ रहे हैं। पहले अणु को महर्षि कणाद के द्वारा समझाया जा चुका है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार परमाणु के 3 आंतरिक भाग हैं, जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आदि नामों से आज के साइंस में कहा जाता है। हमें वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी बताया जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इनके चक्कर अपनी कक्षा में लगाते रहते हैं। और यह भी पता चल जाता है कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क नामक टुकड़े में बने हैं, जो बिंदु रूप है। और इसे भी देखने पर यह पता चल जाता है कि ये ऊर्जा के तरंगों के रूप में एक बिंदु है। अब हम इस अवधारणा में यह भी समझ लें कि यह तो पदार्थ के अंदर की कहानी है। अब आप समझिए कि पदार्थ जिन्हें आप सजीव रूप में देखते हैं, जिन्हें आप मनुष्य, जीव, जंतु कहते हैं, वे भी किसी ऊर्जा से संचालित हैं, क्योंकि वे भी किसी कण से बने हैं, अणु से, या जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज के साइंस के अनुसार ही क्वार्क या ऊर्जा तरंग रूप में। अब मैं अपनी एक अवधारणा रखता हूँ कि जब ये सभी पदार्थ सजीव या निर्जीव कणों से बने हैं, तब क्या निर्जीव सदृश दिखने वाले सभी पदार्थ अंदर से सजीव नहीं हैं? क्यों नहीं है? क्या मूर्ति के अंदर कणों में ऊर्जा नहीं? क्या मूर्ति के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में वेगवान नहीं है? तब आप इसे कैसे निर्जीव कह सकते हैं? इसी कारण यह हमारे सनातन ऋषियों ने कहा है कि विश्वे अणु स विष्णु, और जन साधारण आज भी कहता है कण कण में शिव हैं। जय महाकाली। महाविद्या सिद्ध आश्रम में आपको और भी रोचक से रोचक, गूढ़ से गूढ़ जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। आप सबको
हमारे आश्रम की तरफ से आशीर्वाद।